जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी के लिए मैं ये बैच रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल तौर पर लेकर के आया हूं। इस बैच के माध्यम से मैं आप सभी को क्रैश कोर्स करा रहा हूं रेलवे ग्रुप डी का। इसमें मैंने आप सभी के लिए बहुत सारा वीडियो को अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वह बहुत ही शानदार चलेगा, जिस शानदार टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा वही है साथियों जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं साथियों कि बहुत सारे टॉपिक्स जो कि हमने लॉन्ग टाइप से पढ़ा है, आज हम लोग उस टॉपिक को शॉर्ट टाइप से और ट्रिक के साथ इस चैप्टर को अच्छी तरह से 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है साथियों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों तक इसे पूरी तरह शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे और वे भी इस चैनल के माध्यम से खुद को लाभान्वित प्राप्त कर सके। तो साथियों, चलिए समय ज्यादा नहीं लूंगा और एक बात, सफलता प्राप्त करना है साथियों तो निश्चित तौर पर आप अपने क्षेत्र में लगे रहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे और किसी भी सेक्टर में आप रह करके आप तैयारी किसी भी जॉब की करते हैं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए साथियों, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर आपको सब कुछ समझ में आएगा और निश्चित तौर पर मैं ये भी कहूंगा साथियों, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बनाइएगा तो अलजेब्रा से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। चलिए साथियों, क्लास को बहुत ही शानदार बनाते हैं हम और आप मिल करके। शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा, ध्यान दीजिए साथियों, अलजेब्रा जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। हमने बहुत बार इसकी चर्चा किया है। कैसे चर्चा किया है? हम लोगों ने चर्चा किया है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कहने का मतलब ये साथियों, इन सभी क्लासों में अच्छी तरह से इसके बारे में बेसिक से पढ़ा था। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए मेरे साथ। ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे पहली बात क्या है कि अलजेब्रा के बारे में कुछ बातों को हम लोग जानेंगे। अलजेब्रा में क्या होता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम एक्स, वाई, जेड या ABC से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हल करते हैं। उसे हम वेरिएबल टर्म्स कहते हैं। एक होता है नॉन वेरिएबल टर्म्स, जिसमें गिनती की संख्याएं वगैरह उसमें शामिल हो जाती है साथियों। ये तो रही बात बेसिक सी, पर इसमें हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्नों को देखना है कि रेलवे ग्रुप डी में कैसे कैसे सवाल आते हैं। इसलिए मैं कुछ बातों को आपको याद कराते हुए चलूंगा साथियों। और जब मेरा कंप्लीट बैच जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है साथियों, और उसमें भी मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, पूरे बेसिक से 0 लेवल से शुरू करूंगा। तो साथियों चलिए, इस ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ बातों को याद दिलाना चाहूंगा जो आपने बचपन में पढ़ा था। वो बेसिक सी चीज थी। आप जानते हैं साथियों कि a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब ये भी आप जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। समझिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होगा a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। समझिएगा इस चीज को साथियों। ये जो आप जो यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज देख रहे हैं, ये जो 3 फॉर्मूला है ना, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। आगे भी बहुत सारे फॉर्मूला है, पर उन सभी चीजों को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। परंतु अभी जो मैं जिस चीज को लेकर के चला हूं, आप इन तीनों चीजों को नोट कर लीजिए। जब आप नोट कर लीजिए, इस पर हमारे सवाल बनेंगे और देखिएगा पूरे बारीकी से 0 लेवल से अच्छी तरह से आज सिखाऊंगा साथियों। अलजेब्रा का जो भी डर होगा आपके पास, वो सारा दूर कर दूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग सवाल की ओर प्रवेश करेंगे और सारे कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे साथियों। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा साथियों, हमारा पहला सवाल क्या कहता है, यदि 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात करें। ये NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है साथियों। जरा गौर से देखिएगा, सवाल जो हमारा कहता है 19x स्क्वायर बराबर 100 के स्क्वायर और माइनस में 90 के स्क्वायर। साथियों एक बात बताइए, अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस में b इंटू में होता है a माइनस में b। ठीक है,
इतना के बराबर होता है ये वाला, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इन दोनों इसी रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा 19x² बराबर क्या होगा 100 प्लस में 90 इंटू में हो जाएगा 100 माइनस में 90, ये हो जाएगा 190 और गुने ये हो जाएगा 10। क्यों 100 में से 90 गया तो 10, ठीक है साथियों। ये बचेगा 90x²। जरा बता सकते हैं 90 से ये 90 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा, इसलिए x बराबर कितना होगा √10 गुने 10। साथियों समझिएगा √100, तो क्या प्राप्त होगा साथियों, ये x बराबर क्या हो जाएगा √10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 बराबर में 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा साथियों 10 हो जाएगा। इस बात से आप सहमत है। अब रह गई बात है हमें इन चीजों के बारे में हमने देखा, तो अगर हम ऑप्शन पर चले साथियों तो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट कीजिए साथियों। चलिए आप यूं ही वीडियो में बने रहिएगा साथियों, ठीक है। और चलिए हम लोग अब सेकंड प्रश्न की ओर चलेंगे और उसे भी अच्छी तरह से सीखेंगे साथियों। ध्यान दीजिएगा, यदि x माइनस √x बराबर है 90, x माइनस में √x बराबर में दिया हुआ है 90, तो हमें कह रहा है क्या कि √x इज इक्वल टू व्हाट। साथियों ये जो सवाल है ना बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे आंखों ही आंखों में इसे बना लिया जाएगा। कैसे बना लिया जाएगा जरा देखिएगा, बहुत ही सिंपल है साथियों। जरा आप बता सकते हैं अगर हम यहाँ पर 100 लिखें, ठीक है, और अगर हम इसमें से 10 घटाएं, ठीक है, तो ये कितना मिलता है 90। ये तो आप समझते ही हैं 100 है और इस पर अगर हमें रूट चढ़ा दें यानी कि तो हमें प्राप्त क्या मान होगा 10, यानी √x यानी x की जगह हमने 100 यदि लिया तो √x यानी 10 प्राप्त होगा और ये घट के हमें क्या दे देगा 90 दे देगा। तो हमें बोला है कि √x बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है 100 हो जाएगा साथियों। इस चीज को आप समझे कि ना समझे, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए, फिर से समझाऊंगा आपको। x बराबर हमने मान लिया कि ये मान के चलिए कि हमने इसे मान लिया कि ये जो आप दिख रहा है ना आपको ये x है जिसको हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस पर रूट चढ़ा देंगे तो √x हो गया, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 10 बचेगा यहाँ पे। इसमें जब घटेगा तो 90 आएगा, इसका मतलब 100 माइनस में √100 यानी कि ये इसके हल क्या 10 आया था तो घट गया 90। ये तो आप सहमत है। वही कह रहा है कि √x का मान क्या होगा, इस जगह पर क्या रहा होगा 100 रहा होगा, तभी तो 10 √100 से बाहर निकल के आया, ठीक है साथियों। चलिए इसे यूं ही हम लोगों ने क्या किया बना दिया। चलिए अब हम लोग साथियों नेक्स्ट सवाल में प्रवेश करेंगे। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा इसे गौर से देखिए और समझिए इसकी भावनाओं को। ये कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि x बट्टा y बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस x बट्टा 2y प्लस x का मान निकालिए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। ये x का वैल्यू हमें पता है, x और y का बाद हमें यह पर मान पता हो चुका है। देखिएगा ध्यान से, x बराबर हो गया साथियों 4 और y बराबर हो गया 5। कैसे हुआ तो आप जानते ही होंगे। यहाँ देखिएगा ये एक पद ही है, पावर 1 है, इसके भी पावर में 1 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इसे कंडीशन में x जो है 4 के बराबर हो जाएगा, y जो है 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम पावर है और एक ही पद में है, दोनों बराबर के पहले बराबर के बाद में x और y के रूप में, तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, ये ऐसे हम लोग बोलते हैं हो जाता है, ठीक है। यदि ज्यादा दिक्कत है तो आप निकाल सकते हैं x का मान y का मान। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से साथियों, ये जो x और y का वैल्यू दिया यहाँ पे पुट कर दीजिए 4/7 प्लस यहाँ पर y का मान रखिएगा तो 5 रखेगा, 5 दूना 10, 10 में से x घटेगा यानी 10 माइनस में x का मान 4 है बट्टा ये क्या आ जाएगा 5 दूना 10 और प्लस में हो जाएगा 4, ये बचेगा 4 बट्टा में 7 प्लस ये बचेगा 6 और बट्टा में कितना बच गया 14, कितना बार में घटेगा 3 दूना 6 7 दूना 14, ये हमारा प्राप्त हुआ 4/7 प्लस में 3/7, तो 4 और 3 7 और बट्टा में 7 बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी है। बात को समझ रहे, ठीक है।
दोनों में हर समान है तो ऊपर वाला अंश को जोड़ दीजिए डायरेक्ट। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या आ गया साथियों, 1 आंसर आ गया। नोट कीजिए इसको भी साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो सवाल है ये कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, 9x² माइनस 24xy प्लस में 16y² का मान निकालना है साथियों। ये बटा में दिया हुआ है 3x माइनस 4y। साथियों समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। ये 9x² को क्या लिख सकते हैं हम, 3x के होल स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16y के हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी 4y के होल स्क्वायर, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16 होगा साथियों। 24 को क्या लिख सकते हैं, माइनस में 2 इंटू 3x करके 3 गुने, ऐसे समझिए 3 गुने 4, 4 की 12 दूना 24, और एक्स वाई है तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a यानी 3x a और गुने b यानी 4y, ये आ गया साथियों। बट्टा में क्या हमारा रह जाएगा, 3x माइनस 4y जो कि दिया हुआ है। अब तो आप समझ गए ना साथियों कि ये जो हमारा सूत्र पर प्राप्त हुआ वो कौन सा सूत्र है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस में b के होल स्क्वायर बट्टा में 3x माइनस में 4y। एगो से एगो कट जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। पावर में तो इसका मतलब क्या, 3x माइनस 4y 2 बार गुना के रूप में है, इस बात से तो आप सहमत है साथियों। एक तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3x माइनस में 4y, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। 3x माइनस 4y ऑप्शन नंबर बी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए नोट कीजिए इसको भी, चलिए साथियों नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो देखेंगे हमारा नेक्स्ट सवाल साथियों, समझिएगा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आशा है साथियों कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों, ठीक है। चलिए अब हम आगे प्रवेश करेंगे साथियों। यदि आप एक बार में वीडियो को देख करके अच्छी तरह नहीं समझ पाते तो आप 2 बार देखिए, एक बार और पढ़ा दीजिए, 3 बार देख लीजिए। पर मुझे नहीं लगता है कि 1 बार से 2 बार देखने की जरूरत आपको पड़ता होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ जो सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बेसिक से आपको बात को चर्चा किया हूँ सभी में, और आप समझते हैं साथियों। मुझे आशा है और ये विश्वास भी है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, y प्लस में 3 बराबर 23 और y माइनस में x बराबर दिया हुआ है 15 हो तो y² माइनस x² का मान ज्ञात करिए। बहुत सिंपल सा सवाल है साथियों, आप ये बताइए ना, देखने से कुछ अनुभव हो रहा है क्या? ये अनुभव यही हो रहा है कि y प्लस में 3 और इंटू कर देंगे, यदि सॉरी y प्लस में ये क्या है, 3 नहीं है साथियों, x है, ध्यान दीजिएगा x है, ठीक है। y प्लस में x और y माइनस में x गुना कर देंगे ना इसको, तो हमें ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा कितना, y² माइनस में x² बराबर में इतना गुने इतना बराबर इतना, तो आता ही है, सिंपल सी बात है। तो y प्लस x का मान रख दीजिए, यानी कि हमें यही मान पूछा है, तो y प्लस x का मान कितना है 23 और गुने y माइनस x का मान कितना है 15, 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 दूना 30 और 4 34, 345। ऑप्शन नंबर बी ये RRC ग्रुप डी 2014 में पूछा गया सवाल था साथियों, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे भी, ठीक है, 345। चलिए तो साथियों आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो साथियों, इसमें कोई भी समस्या अगर हुआ हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उसमें जरूर सुधार करूंगा और आपके लिए बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करने का वादा करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा साथियों कि आप सभी को अच्छी तरह से सिखा सकूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी साथियों कि आप मेरे वीडियो को देखें और मेरे इस वीडियो को आप सीख रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं बहुत अपने आप को खुशी महसूस करता हूं साथियों कि आपने वीडियो को देखा, लाइक किया, और इतना कर दीजिए साथियों जरूर कि पूरे दोस्तों तक चारों तरफ दिशाओं में सभी जगह पर इसे शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी SP मंत्रा चैनल क्लासेस को आप कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का और टारगेट 90 बैच का पूरी तरह से लाभ मिल सके। तो साथियों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब प्रयास कीजिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।